और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी भरूच में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ की लागत की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 3:15 बजे अहमदाबाद में शैक्षिक संकुल का उद्घाटन करेंगे। इस संकुल में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। पीएम मोदी जामनगर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, विद्युत, जलापूर्ति से संबंधित होगी। गुजरात दौरे के प्रधानमंत्री मोदी ने दी विकास की सौगात। मोढेरा में 300 करोड़ की प्रोजेक्ट की शुरुआत। इस रूप में पीएम मोदी ने देश को दिया पहला सोलर विलेज। मोदेश्वरी मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। मां की पूजा के बाद सूर्य मंदिर के कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी अहमदाबाद में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 11 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी उज्जैन पहुंचेंगे। 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। एमपी के दौरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। 250 से ज्यादा अधिकारी बड़ी सुरक्षा के साथ चौकन्ना। पीएम मोदी के दौरे से पहले महाकाल मंदिर छावनी में तब्दील। पीएम के आने से 4 घंटे पहले देवास उज्जैन 4 लेन बंद रहेगा। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से करीब शाम 5 बजे उज्जैन लैंड करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचेंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद महाकाल लोक का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी का हिमाचल दौरा। चंबा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिवसेना का सिंबल फ्रीज होने के बाद पार्टी के दोनों गुटों के नेताओं को आज चुनाव आयोग को देना होगा सामने आमना सामना और जवाब भी। चुनाव आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में दोनों गुटों में आज अपनी अपनी पार्टी के लिए 3-3 नए नाम और चुनाव चिन्ह का सुझाव देने के लिए कहा। चुनाव आयोग दोनों गुटों के सुझाव दिए गए नामों और चुनाव चिन्हों में से उन्हें किसी एक का इस्तेमाल करने की मंजूरी देगा। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर दिए 3 नाम और 3 निशान के विकल्प। त्रिशूल, उगता हुआ सूरज और मशाल। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम दिया गया। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर बोला जोरदार हमला। कहा 40 सिर वाला रावण हमसे तीर कमान निशान छीनने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के बाद अब लखनऊ में बौद्ध महासम्मेलन। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दिलवाई गई शपथ। ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई। दिल्ली के राहौरी गेट में 2 मंजिला इमारत गिरने से 4 साल की एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत। 9 लोग बाहर निकाले गए। यह हादसा कल शाम को हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने बल्मे से 9 लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली के 20 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज यूपी के कई शहरों में स्कूलों को बंद किया गया। यूपी में भारी बारिश का कहर। बारिश की वजह से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई। कई नदियां उफान पर। गुरुग्राम में तालाब में नहाने गए 6 बच्चे डूबे। 6 बच्चों की डूबने से मौत। तालाब में नहाने गए थे सभी बच्चे। दिल्ली से गिरफ्तार पीएफआई के 3 सदस्यों की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी। पिछली पेशी के बीच कोर्ट ने 16 सदस्यों को भेजा था न्यायिक हिरासत में।
पीएफआई के एक सदस्य मोहम्मद यूसुफ की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में पीएफआई सदस्य और छापेमारी गिरफ्तारी के मामले में एफआईआर की कॉपी देने की मांग। चेन्नई एयरपोर्ट पर खोजी कुत्ते के साथ नजर आए धोनी। धोनी सीआईएसएफ के कुत्ते को प्यार करते हुए सहलाते नजर आए। फिल्म आदि पुरुष को लेकर मचे बवाल के बीच आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में फिल्म पर सुनवाई होगी। ये याचिका वकील राज गौरव ने दायर की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अगुवाई में संसदीय समिति ने कॉलेज में सरकारी दफ्तरों में हिंदी को अनिवार्य करने की मांग की। अमित शाह करेंगे हाई लेवल बैठक। 27-28 अक्टूबर को सूरजकुंड में होगी बैठक। देश की आंतरिक सुरक्षा पर बातचीत। बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे। योगी सरकार की कैबिनेट की बड़ी बैठक आज लोक भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सीएम योगी का 12 अक्टूबर को अयोध्या दौरा। रामानुज आचार्य की मूर्ति का स्थापना करेंगे। राधा कृष्ण टेम्पल में मूर्ति स्थापित होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। डेंगू, संचारी रोग, कोरोना को लेकर बैठक की गई। सीएम योगी ने वार्ड बनाने के भी निर्देश दिए। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल ने पीएम मोदी को कहा अपशब्द। अमित मालवीय ने आप पर साधा निशाना। ये हर गुजराती का अपमान। दिल्ली में पूरी रात खुले रहेंगे रेस्टोरेंट। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। मेडिकल और शॉपिंग स्टोर भी खुले रहेंगे। 2016 से लंबित पड़े थे आवेदन। देश के नए इन्वेस्टमेंट हीरो अशोक गहलोत सरकार ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ के एमओयू पर रिकॉर्ड तोड़े। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल एक ही पार्टी का। अरविंद केजरीवाल के मंत्री का इस्तीफा। राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया। बीजेपी सरकार पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा बीजेपी सरकार में मुसलमान खुली जेल में जिंदगी गुजार रहे। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बताया बयान पुरुष। कहा ओवैसी को सिर्फ बयान देना आता है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश का कहना है कुछ चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं। अगर मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम करता तो कांग्रेस को मजबूत बनाने के बारे में बात नहीं करता। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक। मेदांता हॉस्पिटल ने आधिकारिक बयान जारी किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के अध्यक्ष चुने गए हैं। स्टालिन दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर का ओवैसी पर बड़ा हमला। कहा ओवैसी लोगों को भड़काते हैं। बीजेपी की सरकार है, मुस्लिम खुश हैं। गुरुग्राम में बड़ा हादसा। बरसाती तालाब में नहाने गए 6 बच्चों के शव मिले। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया। प्रदर्शन के बीच पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मोहाली सिटी सेंटर 2 के बेसमेंट में खुदाई के बीच हादसा। मिट्टी में दबने से 2 लोगों की मौत। कच्ची मिट्टी में दबे लोग। जोधपुर में निकाली गई इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर जुलूस की रैली के दौरान सिरतन से जुदा का शख्स ने नारा लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी सिरतन से जुदा के नारे लगाए गए। शाम ढलते ढलते रैली में सिरतन से जुदा के नारे लगे। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर रायसेन की रहने वाली लड़की ने फहराया तिरंगा। एक साथ 3 चोटियों पर तिरंगा फहराया। केरल के कोच्चि में
लीग 2022 के 5वें चरण की शुरुआत। लीग मैच में भाग लेने वाली हर टीम को 4 लाख रुपए मिलेंगे। आगरा में 36 साल तक कमरे में कैद महिला को आजाद कराया गया। मानसिक बीमारी के चलते पिता ने घर में कैद किया था। हाथरस की विधायक अंजुला की मदद से महिला को आजाद कराया। यूपी में झांसी में बांध में मिली 3 लड़कियों के शव की हुई पहचान। मृतकों में 2 सगी बहनें। 7 अक्टूबर को बांध में मिली थी 3 लड़कियों की लाश। नोएडा में सोसाइटी में गार्ड से मारपीट। सोसाइटी में एंट्री को लेकर हुआ विवाद। जोमेटो डिलीवरी बॉय ने गार्ड को पीटा। डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कानपुर में सिपाही ने की मोबाइल चोरी। दुकान के बाहर से युवक का मोबाइल चुराया। एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। मथुरा में नगर निगम की महिला पार्षद की दबंगई। महिला को न्याय दिलाने के नाम पर महिला के ससुराल पहुंचकर बिजली पानी के कनेक्शन काटे। दबंगई का वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटा में डीएसपी ने मनचले को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। बदमाश को पकड़ने का वीडियो वायरल। पकड़े गए बदमाश पर दशहरा मेले के बीच लोगों को परेशान करने का आरोप। आगरा में गंदगी से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच क्रिकेटर दीपक चाहर भी नजर आए। पश्चिम बंगाल में सब्जियों और फलों के दाम बढ़े। लक्ष्मी पूजा से पहले सब्जियों के दामों में इजाफा। दिल्ली एनसीआर से लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट। गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में भारी बारिश के बाद तुगलकाबाद अंडरपास में भी पानी भरा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। प्रगति मैदान में पानी भरा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति। सड़कें तालाब बनी। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की समस्या में भी इजाफा। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद किया गया। बरेली मथुरा में 8वीं स्कूल बंद हुए। मथुरा में 12 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे। मुरादाबाद और बागपत में 12वीं तक के स्कूल बंद। लगातार बारिश की वजह से डीएम ने आदेश दिया। मेरठ में बारिश का कहर जारी। नाले में चालक समेत कार समाई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला। यूपी में बारिश का कहर जारी। मथुरा के मकान गिरने से हादसा। हादसे में बाल बाल बचा मकान मालिक। उत्तराखंड के चमोली से बर्फबारी की शानदार तस्वीरें सामने आई। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर बिछी। हेमकुंड साहिब में लगातार हो रही बर्फबारी। पारा शून्य से नीचे पहुंचा। खूबसूरत हुआ नजारा। टनकपुर पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद रोड बंद। आवाजाही से लोग परेशान। जगह जगह भूस्खलन का खतरा। यूपी के आगरा में बिन मौसम बरसात ने किसानों की समस्या बढ़ाई। फसलें हो रही खराब। लगातार बारिश की वजह से किसान परेशान। यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमी के घर से प्रेमिका का कंकाल निकला। 2 साल बाद हुआ। प्रेमिका की हत्या पर प्रेमी ने घर में ही दफनाया था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में युवती के साथ पुलिसकर्मी ने दुष्कर्म किया। रात में मथुरा से घर आ रही थी युवती। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। इससे पहले भी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत डायरेक्टर की 21 करोड़ 70 लाख की संपत्ति जब्त की थी। कंपनी पर दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में लोगों से धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 अवैध पिस्टल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। दीपावली पर सस्ते में मिलेगी अब गाड़ियां। हुंडई, टाटा, मारुति समेत कई कंपनियां आपको दे रही है भारी डिस्काउंट। हीरो की वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी खास फीचर्स। इसके साथ ही आपको बैटरी रिमूव करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बार बार चार्ज करने की टेंशन भी खत्म होगी।
चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी BYD भारत में अपना कारोबार तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी अगले हफ्ते भारत में अपना दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है। टाटा मोटर्स ने इस बार सेल में कई तरह के ऑफर्स की घोषणा की। इन ऑफर्स की मदद से ग्राहक बेहद ही सस्ते दामों में अब वाहन घर ला सकेंगे। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने अपना आर्मी जनरल बदला। ईरान के महशाद में ईरानी सेना ने महिलाओं की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद ईरानी राज्य टीवी के लाइव प्रसारण को हैक किया गया। ईरान में पुलिस अधिकारियों ने बाजिश से प्रदर्शनकारियों को बचाया। खबर है कि सुरक्षा बलों के लोग भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गए। तेहरान के विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति इब्राहिम को विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों ने उन्हें घर जाओ के नारे लगाए। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में पुलिस हिरासत में हुई युवती की मौत की घटना की निंदा भी की, लेकिन उनका आंदोलन छात्राओं पर किसी तरह का असर नहीं हुआ। वापस जाओ के नारे लगाए। क्रीमिया में बर्बाद हुए पुल की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में नजर आए जलने के निशान। पुल के नीचे किसी तरह के नुकसान या जलने के निशान नहीं। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल में लगी आग। यूक्रेन के हमले में तबाह हुए 19 किलोमीटर लंबा पुल पुतिन ने 4 साल में बनवाया था। ये पुल बलूचिस्तान में डांडिया का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो एक बलूची शादी का बताया जा रहा है, जहां हिंदू समुदाय के लोगों ने डांडिया परफॉर्म किया।